नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। रेवड़ियां बांटती राजनीति। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को जिस तरह प्रति माह एक निश्चित राशि देने का वादा किया, उससे यही स्पष्ट होता है कि रेवड़ी संस्कृति अपनाने की होड़ मची हुई है। जहां भाजपा और कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की, वहीं आप पार्टी ने 2100 रुपए देने की बात कही। इसमें संदेह है कि इस तरह की योजनाओं से सचमुच सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ऐसी योजनाएं एक तरह से महिला मतदाताओं के वोट खरीदने का माध्यम ही अधिक जान पड़ती हैं। अब विडंबना यह है कि ऐसी योजनाओं का सिलसिला थमता नहीं दिखता, क्योंकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में चुनाव जीत के पीछे उनका बड़ा हाथ माना गया है। यह बात और है कि ऐसी योजनाएं लागू करने वाले राज्यों को आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कुछ जरूरी योजनाओं के लिए धन जुटाना कठिन हो रहा है। इसके बावजूद उन राज्यों में भी राजनीतिक दल ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उनकी इज्जत नहीं देती, यानी इजाजत नहीं देती। निसंदेह दिल्ली आर्थिक रूप से सक्षम राज्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वास्तविक सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं के स्थान पर लोक लुभावन योजनाएं अपनाई जाएं ताकि चुनावी लाभ अर्जित किया जा सके। इस तरह की योजनाएं लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के प्रतिकूल ही नहीं, इसका भी परिचायक ही कि हमारी राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित न करने वाली योजनाओं को जानबूझकर प्राथमिकता दे रहे हैं। अब इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि राजनीतिक दल समाज को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं के बजाय मुफ्तखोरी की आदत को बढ़ावा देने वाले तौर तरीकों को महत्व देने लगे। ये आर्थिक विकास का वांछित मार्ग नहीं है। ऐसे तरीकों से देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों की ओर से रेवड़ी संस्कृति का पर्याय बनी योजनाओं को अहमियत देने से यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वे आर्थिक नियमों की अनदेखी करने वाली योजनाओं के दुष्परिणामों से अनजान रहना पसंद कर रहे हैं। बात केवल महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं का ही नहीं, उन लोक लुभावन योजनाओं की भी है जिनके तहत मुफ्त शिक्षा, उपचार या फिर बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणाएं की जाती हैं। जन कल्याण के नाम पर ऐसी घोषणाएं तो कर दी जाती है, लेकिन इस पर कठिनाई से ही ध्यान दिया जाता है कि इससे स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि की दशा सुधरती है। आखिर जो योजनाएं निर्धन तबके को समुचित उत्थान न कर पा रही हों और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में नाकाम हो, वह आर्थिक विकास का जरिया कैसे बन सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।